श्रद्धा अगर पक्की है, विश्वास अगर पुख्ता है, तो पत्थर का खंभा फाड़ कर भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। मूर्ति फोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। श्रद्धा और अगर विश्वास नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैया सुनो, ज्यादा पुरानी बात है, 80-100 साल पहले की बात है। ब्रह्मदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है, कल्याण के अंक में प्रकाशित हुआ था। उत्तर प्रदेश की घटना है। एक गांव में बुढ़िया मैया रहती थी। एक लड्डू गोपाल को रखती थी, बड़ी सेवा करती थी। कुंभ में जाने की योजना बनी, गांव भर के स्त्री पुरुष जा रहे थे। मैया से भी पूछ लिया चलेगी, मैया ने कहा चलेंगे। लड्डू गोपाल को पड़ोसिन के जिम्मे लगा दी, 1 सप्ताह सेवा करना, मैं कुंभ स्नान करके आ रही हूँ। बस आकर खड़ी हो गई। मैया दौड़कर बस में जैसे ही एक पांव रखी, बोली बस रोको 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 रोको। लोगों ने क्या हुआ, देर हो रही है, चलो। बुढ़िया ने कहा नहीं, थोड़ा देर रुक जाओ, मेरा लल्ला रो रहा है, उसको लेकर आ रही हूं। लोगों ने समझा कोई छोटा बालक होगा, इसका नाती पोता होगा। दौड़ करके लड्डू गोपाल को उठाई और पूरा डांटते हुए लेकर के आंचल में आ रही है। तू बड़ा मतवाला हो गया है, तू बड़ा बावरा हो गया है, तू बड़ा जिद्दी हो गया है, तू भी कुंभ घूमेगा, तुम किस लिए जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा। 1 सप्ताह तक मैंने पड़ोसिन को दिया था, नहीं रह सकता था क्या। मैंने कह दिया था कब कब तुमको भूख लगती है, कब कब तुम्हें बाल भोग देना है, कब कब तुम्हें राज भोग देना है, कब तुम्हें जगाना है, कब तुम्हें नहलाना है, कब तुम्हें सुलाना है। 1 सप्ताह पड़ोसिन के पास नहीं रह सकता था। अच्छा चल, तो ले लिया ना तुमको, चल अब चुप रह, अब ज्यादा बहस मत कर। लोगों ने बस में देखा किससे बात कर रही है, लड्डू गोपाल से। सबने कहा बुढ़िया पागल हो गई। लेकर के कुंभ में चली गई, स्नान करने संगम पर गए लोग। बुढ़िया लड्डू गोपाल को बैठा करके सब स्नान कर रहे थे। बुढ़िया भी स्नान करने के लिए घुटने भर पानी में गई, वहीं से चिल्ला रही है, मैं मना कर रही हूं, तुम मत नहाने की बात करना, ठंड मार देगी, बहुत सर्दी है। लोगों ने कहा क्या हुआ, कहा लल्ला जिद कर रहा है, मैं भी स्नान करूंगा। लोगों ने कहा पक्का पागल हो गई बुढ़िया, लड्डू गोपाल कहीं बोलते हैं क्या। दौड़ करके आई, लड्डू गोपाल को उठा कर ले गई, पानी में डुबकी लगाई, और उसके बाद डांट रही है, ले अब दांत को कटकटा रहा है, ठंड लग गई ना, मना कर रही थी मत नहा मत नहा, लेकिन तू इतना जिद्दी हो गया है। लोगों ने कहा पूरा पागल हो चुकी है, अब इसका दिमाग ठीक नहीं है। आकर के वस्त्र बदले भगवान के। सब लोगों ने कहा चलो अब वापस चलते हैं। बुढ़िया ने कहा नहीं, ये जिद कर रहा है, जिलेबी खाएंगे। लोगों ने कहा लो, अब पूरा ही पागल ही हो गई क्या, लड्डू गोपाल कहीं जिलेबी खाते हैं। अरे तुम लोग समझोगे नहीं, ये कह रहा है मैं जिलेबी खाऊंगा तभी जाऊंगा। लोगों ने कहा पागल तो हो ही गई है, लेकिन साथ लाए हैं, छोड़कर जाना उचित नहीं है, कहीं से जिलेबी लाओ। दौड़कर कोई गया, दोने में, पत्तल के दोने में जिलेबी लाया। बुढ़िया ने आंचल से ढक दिया, कहा कि ले खा, तेरे कारण सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं, तू ऐसा जिद्दी है, इतना नौटंकी करता है, मेला में जिलेबी खाने की इतनी तेरी इच्छा है, घर में मैं बना देती, लेकिन तू तो यही खाएगा। लोग कह रहे हैं बुढ़िया पागल ही हो गई है। ए बुढ़िया दिखा, तुम्हारा लड्डू गोपाल जिलेबी खाता है कि नहीं। अगर नहीं खाया तो आज तुमको, तुम्हारे लड्डू गोपाल को इसी त्रिवेणी संगम में डुबा कर जाएंगे। चिढ़ गए लोग। बुढ़िया ने आंचल हटाया, जिलेबी तो खाए नहीं थे लड्डू गोपाल। अरे क्यों नहीं खाया, बुढ़िया ने कहा, कह रहा है डालने की है, शुद्ध घी वाली खाऊंगा। लोग और परेशान हो गए। लाला तो तू ही बता दे, शुद्ध घी की जिलेबी यहां मेले में मिलेगी कहां। अच्छा वो पीपल का पेड़, बुढ़िया ने कहा, लाला कह रहा है वो बड़ा पीपल का पेड़ है, उसके नीचे शुद्ध घी की जिलेबी बन रही है, जाओ ले आओ। लोगों की थोड़ी जिज्ञासा बढ़ गई, क्या पता। दौड़कर कोई गया, 1 किलो जिलेबी लाया, लेकर के रख तो दिया। बुढ़िया कहा, बुढ़िया आज तेरे लड्डू गोपाल ने ये जिलेबी नहीं खाया, हम तुम्हें जिंदा नहीं ले जाएंगे, तुमको और तुम्हारे लड्डू गोपाल को इसी गंगा में डुबो करके जाएंगे। बुढ़िया आंचल से ढक करके लड्डू गोपाल और जिलेबी दोनों को रोने लगी। लाला
देख तेरे कारण लोग मुझे पागल समझते हैं, आज मेरी इज्जत रख ले, आज मेरी प्रतिष्ठा की बात है, मेरी जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन तुम्हें अगर लोग यहां डुबा कर चले जाएंगे तो मेरे पर क्या बीतेगी मेरे लाला। अपनी माँ की इज्जत रख ले, खा ले लाला, खा ले लाला। बुढ़िया आंचल से जिलेबी ढक करके रो रही है। 2 मिनट के बाद बुढ़िया ने आंचल हटाया और लोग देखकर दंग रह गए। दोने में 1 किलो जिलेबी में से एक भी जिलेबी का छत्ता बाकी नहीं था, सब जिलेबी गायब थी।